जो देश विश्व के टॉप 5 इकोनॉमी में से एक हो, जिस देश में अरबपतियों की संख्या 13,637 से भी अधिक हो, जिस देश में अडानी, अंबानी, टाटा जैसे बड़े बड़े उद्योगपति हो, और वो देश जो विश्व के 81% देश को अपने चावल को खिला के उनका पेट भर रहा हो, और उस देश में भुखमरी की स्थिति है। ये बात सवाल तो खड़ा करता है। अगर आप इस बात को किसी अर्थशास्त्री से बात करेंगे तो वो ये मानने के लिए कभी तैयार नहीं होगा कि भारत एक गंभीर भुखमरी की स्थिति में है। लेकिन आयरलैंड और जर्मनी के 2 एनजीओ हैं, गैर सरकारी संगठन, जिनके द्वारा एक सूची बनाई गई। उनके अनुसार भारत जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में अफ्रीकी देशों के साथ गंभीर भुखमरी की स्थिति में दिखाया गया है। यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, कोविड महामारी, क्षेत्रीय संघर्षों से खाने की कीमतों में वृद्धि और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को प्रमुख कारण बताया गया है। जब ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी किया गया है तो उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। पिछले महीने ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जारी किया गया, जिसको 121 देशों को लेकर तैयार किया गया था। 121 देशों को लेकर तैयार किए गए इंडेक्स में भारत 107वें पायदान पे रहा, जबकि 2021 में भारत का पोजीशन 101वें स्थान पर था। वही भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें श्रीलंका 64वें स्थान पर, नेपाल 81वें स्थान पे, बांग्लादेश 84वें और पाकिस्तान 99वें स्थान पर है। इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को 2 एनजीओ ने प्रकाशित करा है, जिनका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। अब बता दूं आपको कि किस किस बेस पे इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को बनाया जाता है। पहला है कुपोषण या अल्पोषण, दूसरा है चाइल्ड स्टनिंग, तीसरा है चाइल्ड वेस्टिंग और चौथा है बाल मृत्यु दर। अगर ये डाटा दिया गया है तो हम ये तो डायरेक्ट मुकर तो नहीं सकते कि हमारे देश में कुपोषित लोग नहीं है, हमारे देश में लोग खाने के लिए नहीं तरस रहे हैं। लेकिन स्थिति पहले से ज्यादा अच्छी हो गई अभी, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, WHO, इनको द्वारा पानी, सफाई और स्वच्छता के बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए, जिसके चलते हमारी जो शिशु मृत्यु दर थी वो बहुत कम हो गई। क्योंकि पहले भारत में शिशु मृत्यु दर थी 1000 पे 90, जो घटकर अभी 32 हो गई है। चाइल्ड वेस्टिंग के बारे में बता दूं, बच्चों में लंबाई के हिसाब से उनके वजन को न बढ़ने को चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है। भारत में 607 लाख परिवारों के सर्वे के द्वारा ये पता लगाया गया कि महिलाओं में 48% और पुरुषों में 52% तक कुपोषण जो थी वो कम हो चुकी है। यूएन चार्टर के अनुसार भारत जो है वो भुखमरी हटाने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। भारत लगातार ऐसा प्रयास कर रहा है कि जो भारत में भुखमरी की स्थिति है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए। क्या भारत वाकई सवालों के घेरे में है? आइए देख लेते हैं। भारत अपने फूड सिक्योरिटी को हमेशा टॉप प्रायोरिटी दिया है। यही कारण है कि कोविड जैसी महामारी में भी प्रत्येक गरीब परिवार को भोजन उपलब्ध कराने में सफल रहा है। अप्रैल 2020 से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रहा है, जिसके तहत हर परिवार के पर पर्सन पे 5 केजी का राशन दिया जा रहा है, जिसकी अवधि बढ़ाकर अभी दिसंबर 2022 तक कर दिया गया है, जिस बात को पूरे विश्व ने प्रशंसा की। IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ने यहां तक कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से भारत एक्सट्रीम पॉवर्टी को रोकने में कामयाब हुआ है। साथ ही वर्ल्ड बैंक ने भी भारत की बहुत तारीफ करी। तो अब मुझे ये पता नहीं चल पा रहा कि हम किस पे भरोसा करें, या उस संस्था पे जो कि गैर सरकारी हो, या उस संस्था पे जो कि सरकारी हो। चलिए पर मान लेते हैं कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें भारत 107वें नंबर पे है। फिर भी जब हम बात करते हैं श्रीलंका और पाकिस्तान जो हमारे से बहुत आगे हैं, उसके बाद इस इंडेक्स पे हमें शंका होने लगती है। ये इंडेक्स कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हो जाता है कि इंडेक्स वाकई में सही है या ऐसे ही झूठ मूठ के बना दिया गया है। वो पाकिस्तान जो विश्व बैंक के कर्ज के जाल में फंसा हुआ है, जो चीन से इतना उधार ले लिया है कि उसको हर काम चीन से पूछ करना पड़ता है, जहां पे महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग खाने के लिए तरस रहे हैं, जो भारत से हेल्प लेने के लिए इंटरनेशनल एजेंसियों को बोल रहा है। वो देश ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारे से आगे है। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की थोड़ी। उसकी इकोनॉमी इतनी खराब हो गई, इतनी नीचे चली गई है कि उनके 75% लोगों के पास खाने के लिए पैसे तक नहीं है। भारत ने श्रीलंका का कितना हेल्प करा, उसने प्याज दिया, दाल पहुंचाया,
बहुत सारी दवाइयाँ भिजवाया, उसके साथ उसको आर्थिक मदद भी दिया 4 अरब डॉलर की। और उसके बावजूद भी भारत हंगर इंडेक्स में इतना नीचे आ गया है। तो कटघरे में खड़ा करता है कि नहीं करता, आप बताइए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूएन, इसका एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत और चीन विश्व के 30% गेहूं उपजाते हैं, जिसका अधिक से अधिक उपयोग अपने देश के लोगों को खाने में, उनको पेट भरने में कर देते हैं। और उस 30% का मात्र 27% ही एक्सपोर्ट करते हैं। भारत विश्व के गेहूं के निर्यात में 10वें नंबर पर आता है, जिसका लास्ट ईयर तक जो पूरी दुनिया का 3.1% एक्सपोर्ट करता है। जो कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद ये जो एक्सपोर्ट था दोगुना हो गया है। यानी कि दुनिया के देशों में जो गेहूं निर्यात किया जाता है उसका 6% के करीब। और बात किया जाता है कि हम भूखमरी से मर रहे हैं। अब बात करते हैं चावल की। 150 देशों में भारत के चावल का यूज होता है, यानी कि दुनिया के 81% लोग भारत का चावल खाते हैं। भारत हर साल 21 करोड़ मीट्रिक टन चावल 150 देशों में निर्यात करता है। भारत चावल का इतना बड़ा निर्यातक है, पूरा विश्व में जितना चावल उपजाया जाता है, पूरे विश्व में जितना चावल का निर्यात किया जाता है, उसका 37.5% बस भारत से निर्यात होता है। इसी कारण भारत चावल उत्पादन में नंबर 1 पे बना हुआ है। और लोग बात करते हैं कि भारत के लोग भुखमरी से मर रहे हैं। अगर सी फूड की बात करते हैं तो सी फूड, पूरे विश्व में जितना सी फूड निर्यात किया जाता है उसका 5% केवल भारत से होता है। भारत सरकार दुनिया की सबसे बड़ी फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम चला रही है, जिसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना, इंद्रधनुष, पोषण अभियान आदि के तहत पोषण स्तर को बढ़ाने का काम किया जा रहा है। लेकिन भारत की स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितना कि दिखाया गया है। ये लोग बस हमारे देश को बदनाम करने का एक धाड़ा बना लिए हैं। हमारा देश जो दूसरे देशों को हेल्प कर रहा है, खाना में, राशन में, उनको पैसे से हेल्प कर रहा है, वो देश जो कि जिनकी अर्थव्यवस्था एकदम नीचे चली गई है, वो देश हमारे से आगे बढ़ जा रहे हैं। क्योंकि भारत की जो स्थिति है ना, काफी मजबूत है। अभी भारत पहले से 5 गुना अधिक राशन उपजा रहा है और साथ साथ वो निर्यात भी कर रहा है। लेकिन अगर भारत सरकार फूड सिक्योरिटी के साथ साथ जो कुपोषण की जो एक लिमिट है उसको भी जोड़ा जाए तो और अच्छा होगा। और भारत सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, 2030 तक कुपोषित लोग हैं, हंगर इंडेक्स है, उसमें काफी सुधार आने के चांसेस है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।